हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि है आपकी M4R5 यानी कि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज आप लोगों का IoT का पेपर था और जो आप लोगों का आज पेपर आया वो काफ़ी टफ था। उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो काफ़ी लॉजिकल्स थे। तो हमने जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस के आंसर हमने बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आंसर को बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और लास्ट में आप पूरी वीडियो को देखने के बाद आप बताइएगा कि आपके पूरे 100 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका द रोल ऑफ मॉड्यूलेटर इज़, तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ डी। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका व्हाट आर द इफेक्टिव स्टेज ऑफ IoT आर्किटेक्चर। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच टाइप ऑफ IoT कम्युनिकेशन मॉडल इज बाई डायरेक्शनल एंड फुल डुप्लेक्स। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सक्लूसिव पेयर। देन क्वेश्चन नंबर फोर, विच एड्रेस स्कीम आर यूज्ड बाई IPv4 एंड IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्वेश्चंस तो आप लोगों को हमने बताया ही था, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका IPv4 का होता है 32 एंड IPv6 का होता है 128। देन क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोटोटाइप हार्डवेयर यूज टू IoT आर्किटेक्चर इज। तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, 8051, आपको बताना है कि वो कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो जो आपका 8051 है वो आपका 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन बार कोड सिस्टम। तो इसमें आपको बताना है कि आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लाइन ऑफ स्लाइड रिक्वायर्ड फॉर रिगार्डिंग। देन क्वेश्चन नंबर 8, the wireless network type that protocol IoT deployment is industries are। तो आपकी जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं वो सभी आपकी होती हैं सेलुलर, 2G 4G नेटवर्क प्रोटोकॉल, ब्लूटूथ, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, द लीडरशिप ट्रेट इज। आपका जो इसमें 9th का आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टर्नरी ऑपरेटर इज एम्बेडेड सी। तो जो आपका टर्नरी ऑपरेटर का करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें आपका वो होगा, पहले आप टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन देते हैं, देन क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन होती है और जो कि कोलन के बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन, देन थर्ड एक्सप्रेशन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 में आपका एक कोड दे रखा है और आपको बताना है इसमें कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो इसमें का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैव द हाईएस्ट प्रीसीडेंस। तो इसमें जो अर्थमेटिक है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट बिटवाइज ऑपरेटर। आप लोग सभी लोग जानते हैं जो
आपका बिट वाइज ऑपरेटर होता है वो सिंगल सिंगल होता है, यानी कि जो आपका यहाँ पर नीलेट ने दे रखा है एंड दे रखा है डबल और शिफ्ट, ये आपका बिट वाइज में अगर ऑपरेटर बोल रहा है तो यहाँ पर आपका वो सिंगल सिंगल यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस में दे रखा है वो डबल है, लेकिन जो आपका एस्ट्रिक होता है वो बिट वाइज में यूज़ नहीं होता। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ए। 13 का ए करेक्ट ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 14, LDR सेंसर आर मेड ऑफ। आपको बताना है जो आपका LDR सेंसर है वो किससे बना हुआ है। तो आपका आंसर होगा इसमें ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15, द वायरलेस बैटरी फ्री सेंसर डिज़ाइन टू रिकॉर्ड इन्वायरमेंट एंड मटेरियल टेम्परेचर इज। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका RFM 3200, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, द मेमोरी यूज्ड वाइल सेविंग द डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम यूनिटी इज। तो जो आपकी इसमें मेमोरी यूज़ होती है वो है आपकी फ्लैश मेमोरी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइज विच टू प्रोड्यूस द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। तो इसमें हमें जो बेस्ट ऑप्शन लगा है वो आपका होगा ऑप्शन ए, ऑटोजेनेटिक टेक्निक्स। देन क्वेश्चन नंबर 18, द सेलेक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर फॉर IoT इज बेस्ड। तो 18 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 19, द मैसेज मेंट फॉर द जनरल पब्लिक एंड दैट सेंड फॉर स्पेसिफिक ग्रुप आर कॉल्ड। तो इसमें आपका ऑप्शन बनेगा 19 का बी, दैट इज नोटिस सर्कुलर। देन क्वेश्चन नंबर 20, हाउ टू रन टू वेरिएबल्स x and y इन फॉर लूप साइमल्टेनियसली। तो आपका इसमें बोल रहा है 4 ऑप्शंस में आप लोगों के 3 ऑप्शंस में दे रखे हैं फॉर लूप, जिसमें पहले ऑप्शंस में आपका केवल x को दिया है। देन सेकेंड फॉर लूप में y को पूरी कंडीशन दे रखी है। देन सेकेंड ऑप्शन में आपका फॉर लूप एक ही यूज़ हुआ है लेकिन उसके अंदर x और y दोनों ही कंडीशन डाल दी है। देन ऑप्शन सी में आपका बोथ ए भी कर दिया है कि आपका जो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होगा, कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका होगा 21, IoT comprises the internet physical device sensor microcontroller and। तो इसमें से आपका क्या होगा, इंफॉर्मेशन एक्वेटर, इंट्रानेट या फिर इलेक्ट्रॉनिक। तो आपका इसमें बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन दैट इज बी, एक्वेटर। देन हाउ टू टर्मिनेट एन इन्फिनिटी लूप इन एम्बेडेड सी। तो जो आपका ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो आपका इन्फिनाइट लूप को टर्मिनेट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ IoT एंड पॉइंट। तो जो आपका इसमें का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कम्युनिकेशन मॉड्यूल। देन क्वेश्चन नंबर 24, द रूटीन रिपोर्ट prepared in time interval like daily, weekly, monthly and are called। तो जो आपकी इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 25, Which application layer protocol is responsible for machine to machine communication is restricted environment। तो ये आंसर आप लोगों को पता होगा, हमने बताया था MQTT होगा इसका आंसर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 26, सेल्फ स्टीम्ड प्रमोट। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 27,
The format specifier for printf and wprintf function for long integer in C is denoted as, तो जो आपका होगा %LD, ए ऑप्शन करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 28, UART, आपको बताना है कि UART का फुल फॉर्म क्या होगा। तो सभी बच्चों को हमने याद करवाया था, जो कि है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, LDR सेंसर। तो जो आपका LDR सेंसर है उसमें आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको कोड दे रखा है और बोल रहा है कि आपका जो करेक्ट आउटपुट होगा वो क्या होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आउटपुट आएगा वो होगा इन्फिनिटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, IoT टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ऑप्शन नंबर डी जो सी जो ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें बोल रहा है आपको विच इज IoT इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE एंड टूल्स। तो इसमें आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, आर्डिनो। देन क्वेश्चन नंबर 33, हाउ कैन वी इनिशियलाइज द एरे। तो आपका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 34, द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्रेसेस। तो सबसे पहले इसमें आपका होता है सेंडर, वो इनकोड करता है, देन आपका जो मैसेज होगा वो चैनल को सेंड करेगा, देन रिसीवर के पास वो मैसेज जाएगा, वो रिसीव करेगा और उसे डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब उसे समझेगा, ट्रांसलेट करेगा, देन उसका वो रिस्पॉन्स देगा फीडबैक में। तो आपका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 35, द मेन सिक्योरिटी चैलेंज टू ओवरकम टू मेक IoT सर्विस अवेलेबल टू लो कॉस्ट इज। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ओपन सिक्योरिटी। देन क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें आपका बोल रहा है फॉलोइंग लेयर इज नॉट मेंशन इन TCP/IP मॉडल, दैट इज प्रेजेंटेशन। देन क्वेश्चन नंबर 37, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंडेक्सिंग ऑफ द गिवन कोड। तो इसमें आपको जो कोड है उसमें आपको आंसर बताना है, जो कि एरे आपको जो नंबर है वो 8 और रिटर्न में 0 कर रखा है। तो आई थिंक इसमें जो आपका आंसर रिटर्न होकर के आएगा वो होगा आपका 0,7। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 38, मिस्टर राहुल इज सीकिंग फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हिज प्रोजेक्ट, दिस एक्ट रिप्रेजेंटेड। तो जो आपका ग्रेटिट्यूड होगा वो आपका प्रेजेंट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 39, द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम इन कंट्रोल सिस्टम आर। तो ट्रैफिक लाइट एंड टोस्टर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 40, द फंक्शन PGM रीड वर्ड। इसमें आपको एक डाटा दे रखा है जिसके अंदर XY की वेरिएबल रखा है और बोल रहा है कि इसमें आपको कैसा डेटा रिटर्न करेगा, एड्रेस में, इंटीजर में, स्ट्रिंग में या फिर डेटा टाइप में। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका एड्रेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द बूट लोडर इन आर्डिनो ID। तो आपका इसमें ऑप्शन बनेगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 42, आर्डिनो इज आ। तो आप लोगों को पता है ये एक ओपन सोर्स और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें है आपका LED इंटरफेस with Arduino as show implies digital
राइट एलईडी लो और डिजिटल लाइट एलईडी पिन हाई। तो इसमें आपका ऑन और ऑफ होगा जो, वो करेक्ट ऑप्शन होगा एलईडी का। देन क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द 3R इन SQ3R रीडिंग कंप्रीहेंशन मेथड। तो जो आपका 44 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, ए डैश इज अ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट। तो जो आप लोग कोर्ट में एविडेंस के तौर पे यूज़ करेंगे वो होगा आपका लेटर। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, जिसमें बोला है द रोल ऑफ पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग इन IoT आर्किटेक्चर। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। देन क्वेश्चन नंबर 47, द इसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ईमेल एज कम्युनिकेशन मीडियम। तो इसमें आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 48, विच इज़ नॉट एन सिनोनिम्स ऑफ मेमो। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 49, सेंसर कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू विच डोमेन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल। देन क्वेश्चन नंबर 50, माइक्रो कंट्रोलर आर। तो जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका ये तीनों ही होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 51, IoT एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इंक्लूड फॉलोइंग। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 52, इन एम्बेडेड सी लिटरल मीन्स। तो इसमें आपका हो जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज ट्रू अबाउट आर्डिनो कोड। तो आर्डिनो कोड के हिसाब से आपका इसमें स्टेटमेंट जो है वो सभी आपके ट्रू होंगे, क्योंकि आपका जो सेटअप फंक्शन है वो आपका स्टार्टअप फंक्शन है, लूप फंक्शन आपका रिपीटेडली बार बार चलता है। देन जो उसमें कोड लिखा जाता है उसको आप लोग स्केच बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 54, द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट arduino.h हेडर फाइल्स आर। तो आपका जो ऑप्शन इसमें करेक्ट बनेगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 55 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 46, इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 57, एन IoT डिवाइस में नीड इंटरफेस। इसमें भी आपके सभी होंगे ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 58, द डिफरेंस इज एन ओपन लूप एंड अ क्लोज लूप सिस्टम आर बेस्ड ऑन। तो आपका 58 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका फीडबैक, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है वो ओपन लूप में नहीं होता है और क्लोज लूप में होता है। आई थिंक इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज जाएगा, क्योंकि जो आपका ओपन लूप होता है उसमें स्टेबिलिटी आपकी कम होती है और जो क्लोज लूप होता है उसमें ज़्यादा होती है। तो आपका इसमें ऑप्शन बनेगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 59, द वे वी ड्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। तो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, नॉन वर्बल। देन क्वेश्चन नंबर 60, द IoT सपोर्ट। आपको बताना है कि जो IoT है वो आपका इसमें क्या सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
MQ135 आपका क्या है, ये एक गैस सेंसर भी है और आपका एयर पॉल्यूशन मॉनिटर भी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 62, आपको एक कोड दे रखा है और इसमें आपको बता रहा है कि आपको आउटपुट क्या आएगा। तो जब आप इसे रन कराएंगे ना तो आपका इसमें एरर शो होगा, तो कंपाइल एरर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन क्वेश्चन नंबर 63 में पूछ रहा है, इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट कम्युनिकेशन अबाउट डैश इज द प्रिडिकेट टॉक्स अबाउट डैश। तो 63 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 64, ह्यूमिडिटी सेंसर इज रिलेटेड। तो आपका ये सभी आपका ह्यूमिडिटी सेंसर सबसे रिलेटेड होता है, और ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 65, द कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज कॉल्ड। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 66, LED डिस्प्ले द टेक्स्ट फॉर्म ऑफ डाटा व्हेन EN लाइन शो डैश एंड RS लाइन इज डैश। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 67, आर्डिनो कैन बी प्रोग्राम्ड यूजिंग फॉलोइंग लैंग्वेज। तो आपका सी जो होता है वो सी लैंग्वेज में आपका लिखा जाता है प्रोग्राम, और यहाँ पर दे रखा है C++। तो ये दोनों ही लैंग्वेज में आपके प्रोग्राम लिखे जाते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। देन क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें आपको बताना है विच मैक्रो कन्फर्म हेलो फ्रेंड्स विल बी स्टोर्ड इन फ्लैश मेमोरी। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 69, एन IoT प्रोटोकॉल डज नॉट इंक्लूड। तो 69 में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि IoT इंक्लूड नहीं करता है। तो आपका जो इसमें होगा वो होगा आपका सेशन लेयर प्रोटोकॉल। देन क्वेश्चन नंबर 70, द डिफरेंसेस इन इफ एल्स एंड स्विच केसेस स्टेटमेंट इज। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 71, स्केच इन आर्डिनो आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन। तो ये आप सभी को पता है कि किससे सेव करते हैं, .ino से। देन क्वेश्चन नंबर 72, एन IoT डिवाइस कनेक्टेड विद अदर इंटरफेस यूजिंग कनेक्शन। तो दोनों ही तरह से हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्ड और वायरलेस दोनों ही तरीके। देन क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज WOT एंड इट्स यूजेज इन दी IoT। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज वेब ऑफ थिंग्स एंड इम्प्रूव इंट्रोपरेबिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 74, विच डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन अ लीगल केसेस। तो आपका इसमें 74 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मीमो। देन क्वेश्चन नंबर 75, विच वन इज नॉट एन माइक्रो कंट्रोलर इज एम्बेडेड इकोसिस्टम। तो आपका जो 8060 होता है वो आपका माइक्रो कंट्रोलर एक नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 76, द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर IoT। तो इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द ट्रू अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग द सीरियल TTL सिग्नल। तो आपका इसमें बनेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट इज ESP8266 यूज्ड इन IoT एप्लीकेशन। तो आपका लो कॉस्ट वाईफाई मॉड्यूल होता है। ये हमने बताया था कि आपका जो ESP8266 है वो वाईफाई मॉड्यूल है लेकिन लो कॉस्ट का। तो आप लोग का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 79, द स्पीड ऑफ DC मोटर इज कंट्रोल बाय आर्डिनो यूजिंग। तो आपकी PWM आप लोग यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 80, माइक्रो प्रोसेसर हैव फॉलोइंग कंपोनेंट एम्बेडेड इन देम।
तो आपका 80 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रोम। देन क्वेश्चन नंबर 81, विच फीचर्स डिफाइन आईओटी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 82, अ कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर। तो ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी करेक्ट होगा इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 83, आईओटी प्रमोट द क्रिएशन ऑफ आईओटी टर्मिनल इंडस्ट्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जो है डिवाइस। देन क्वेश्चन नंबर 84, रीडिंग इज एन आर्ट ऑफ टू ब्रिंग इन नॉलेज इट बेसिकली। आपको कंप्यूटर के हिसाब से अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका जो इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा डी कोड का, क्योंकि जब भी आपका कोई सेंडर जो हो आपके पास किसी भी मैसेज को भेजता है तो जो रिसीवर होता है वो उसके कोड को डिकोड करके समझने की कोशिश करता है, तो उस हिसाब से जो आपका आंसर इसमें बनेगा वो आपका सी बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। पैरा लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ मेटा कम्युनिकेशन दैट डील विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज। तो 85 का आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, इन माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल एक्सेस इज यूज्ड फॉर। तो 86 का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी इंटरफेसिंग। देन क्वेश्चन नंबर 87, कीबोर्ड पिन while interfacing can cause interrupted are called। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ स्प्रिंग इन अ कंट्रोल वेल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 89, IoT डिवाइस आर vulnerable to attack the threat, one of the cryptanalytics attack that means। तो आपका जो 91 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बी, सॉरी 90 का नहीं, आपका 89 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपका लिखा हुआ है बाय रिकवरिंग दी इंक्रिप्शन इंफॉर्मेशन। देन क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें आपको एक कोड दे रखा है और इसका आपको पूछ रहा है जो कि आउटपुट क्या होगा। तो जो आपका आउटपुट होगा वो होगा जेड लिस्ट के अंदर 3। देन क्वेश्चन नंबर 91, द इंड्यूरिंग फीचर दैट डिस्क्राइब्ड एन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एटीट्यूड इज कॉल्ड। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 92, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑन विच OS एंड TCP/IP मॉडल डिफरेंस। तो आपका इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए एंड बी बोथ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। द फ्यूचर IoT ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन डैश टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस क्रिटिकल इंटरेक्शन बिटवीन डिवाइस विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज ब्लॉकचेन। देन क्वेश्चन नंबर 94, मेन कंपोनेंट ऑफ IoT बेस्ड सिस्टम आर। तो आपका इसमें बनेगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 95, हाउ मैनी PWM पिन्स डज इन आर्डिनो यूनो। तो इसको हमने बताया था कि वो कौन कौन सी पिन होती हैं आपकी, जो आर्डिनो यूनो में टोटल PWM कितनी होती है, 6 होती हैं आपकी वो।
देन क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें आपका बोल रहा है व्हाट इज़ द ऑप्टी बूट लोडर इन आर्डिनो IDE। तो 96 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ATmega 328P एंड डिफ़ॉल्ट बूट लोडर बोथ। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 97, इन अ फंक्शन एन एरे इज पास्ड बाई। तो 97 का आपका करेक्ट होगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 98, द लैंग्वेज ऑफ मेमोज शुड बी डैश एंड डैश टू अंडरस्टैंड। तो 98 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 99, एन एरे इंडेक्स XYZ लिस्ट स्टार्ट विद। तो आपका ये हो जाएगा ए, दैट इज 0। देन क्वेश्चन नंबर 100, IR सेंसर आर यूज्ड इन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ये 100 क्वेश्चंस के आंसर हमने आपको आज बताया, जो कि आपका सेट 2 था सेकेंड शिफ्ट में। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। हम अभी भी बोल रहे हैं कि जितना बेस्ट हो सकता था हमने उतने बेस्ट आंसर्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपका 100 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए हैं। IoT का ये जो आपका पेपर आया था इस बार काफ़ी आप लोगों का लॉजिकल क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे और काफ़ी टफ भी था पेपर। देन अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।